देश की सबसे बड़ी अदालत में हुई राम सेतु को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने संसद में दिए गए बयान के उलट जवाब दिया है। सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार ने कहा है कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की प्रक्रिया और उस पर काम जारी है। इससे जुड़े हुए इतिहास की पड़ताल और तथ्यों की तलाश भी जारी है, जिसके लिए देशवासियों से भी मदद मांगी गई है। दस्तावेजी साक्ष्य आने पर इस पर काम पूरा हो जाएगा, ऐसा आश्वासन केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ाई जारी रखी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को कहा है कि वो केंद्र सरकार के पास पत्र अपने भेज सकते हैं, साथ ही साक्ष्य भी सौंप सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत में कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया संस्कृति मंत्रालय में चल रही है, जिसमें याचिकाकर्ता अगर कुछ और तथ्य या दस्तावेज देना चाहते हैं तो सरकार को पत्र लिख सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ता और इस मामले में पेश वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से कहा कि ये मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा था, जिसका पार्टी उल्लंघन कर रही है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वामी को संस्कृति मंत्रालय के साथ अतिरिक्त सामग्री शेयर करने की अनुमति भी दे दी, जिसके बाद अब स्वामी अपनी रिसर्च के बाद जुटाए गए कागजात और अन्य तथ्य केंद्र सरकार को दे सकते हैं। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने वाली याचिका का इसी के साथ निस्तारण भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्डीवाला भी शामिल थे। इसके साथ ही पीठ ने सरकार से कहा कि जो भी फैसले लिए गए हैं उसके संबंध में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को भी बता दिया जाए। पीठ ने स्वामी को कानूनी सहारा देने की भी अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और उनके बीच असहमति पर वो दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं। बता दें कि राम सेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने वाली स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पिछली सुनवाई के दौरान 4 हफ्ते का वक्त दिया था। इस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया अभी संस्कृति मंत्रालय में चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को लेकर साल 2020 में भी राम सेतु को स्मारक की मान्यता देने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि याचिकाकर्ता स्वामी मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था। स्वामी ने विवादास्पद सेतु समुद्रम पोत मार्ग परियोजना के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद मामला शीर्ष अदालत पहुंच गया, जिसके बाद राम सेतु पर परियोजना के लिए काम रोक दिया गया था। इसके बाद केंद्र ने कहा था कि वो राम सेतु को बिना नुकसान पहुंचाए पोत मार्ग परियोजना का दूसरा मार्ग खोलना चाहती है। दिसंबर 2022 में भी इस मामले पर संसद में सवाल पूछा गया था। दरअसल हरियाणा से निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने पूछा था कि सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है या नहीं। सरकार की तरफ से कार्तिकेय शर्मा को जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि ये करीब 18,000 साल पहले का इतिहास है। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमें पता लगाया है कि समुद्र में पत्थरों का कुछ संकलन है और टुकड़े टुकड़े में पाया गया है। इसमें कोई ऐसी आकृति है जो निरंतरता को दिखाती है। समुद्र में कुछ आइलैंड और चूना पत्थर जैसी चीजें दिखती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कह पाना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहां मौजूद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।